महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत होगी या हार? बीजेपी की जीत या हार तय करेगा योगी का भविष्य। ऐसा क्यों कह रहे राजनीतिक विश्लेषक? बीजेपी राम मंदिर के बाद कोई मुद्दा नहीं मिलने पर विकास का रास्ता छोड़ अब सीधे तौर से हिंदू मुसलमान करने लगी है और इस हिंदू मुसलमान को आरएसएस का समर्थन हासिल है। तभी तो योगी ने अपने सबसे पसंदीदा पिच हिंदू मुस्लिम पर जमकर खेलना शुरू कर दिया। और इधर महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दे दिया, जिस पर जमकर राजनीति हुई और बीजेपी के साथ साथ सहयोगी भी इस नारे को लेकर काफी असहज दिखे। लेकिन आरएसएस टस से मस नहीं हुआ और योगी का मूक समर्थन करता रहा। अब राजनीतिक विश्लेषक एक बार फिर ये रीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी महाराष्ट्र की जीत और हार तय करेगी। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में हारी तो मोदी शाह कंपनी एक बार फिर तिकड़ा में रचने लगेगी और योगी को अस्थिर कर सत्ता पर कब्जा करेगी। लेकिन वो कुछ और लोगों का कहना है कि योगी के पीछे चट्टान की तरह आरएसएस खड़ा है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान जारी रहने वाली है। इस बात की हवा तब लगी जब उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बयान देकर सनसनी फैला दी और कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा। बस फिर क्या था, एक बार फिर दिल्ली और लखनऊ की तकरार सामने आ गई, चर्चाएं शुरू होने लगी और कहा जाने लगा अब योगी आदित्यनाथ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ऐसे में हवा ये भी जोर पकड़ने लगी और कहा जाने लगा कि योगी रहेंगे या फिर चले जाएंगे। एक तरफ जानकार कई तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि चुनाव में जीत हार कुर्सी से हटाने का तार्किक साक्ष्य माना जाता है और योगी के साथ अमित शाह और मोदी लोकसभा चुनाव में यूपी की हार की जिम्मेदारी योगी पर डाल रहे थे और हटाने का सारा प्रबंध भी कर लिया था। लेकिन आरएसएस ने ऐसा बैकअप दिया, मोदी शाह की जोड़ी को पीछे हटना पड़ा। अब एक बार फिर योगी को लेकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसको हवा अमित शाह के खेमे वाले लोग दे रहे हैं और इसको मजबूती ज्यादा तब मिली जब प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हम इस नारे के साथ नहीं हैं। पता नहीं योगी आदित्यनाथ ने ये नारा क्यों दिया और क्या सोचकर दिया। हम तो पीएम मोदी के नारे के साथ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। फिर क्या था, बवाल मच गया और विपक्ष भी हमलावर हो गया कि दिल्ली और लखनऊ में डबल इंजन सरकार आपस में ही टकरा रही है और ये तय है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी की कुर्सी जाना तय है। दूसरी तरफ इस नारे ने महायुति में भी बवाल कर डाला। एनसीपी नेता अजित पवार, बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण, पंकजा मुंडे खुले तौर पर इस नारे का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी में चल सकता है, महाराष्ट्र में नहीं। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति फंसने जैसी हो गई और कुछ समर्थन तो कुछ विरोध कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है अगर योगी के नारे जीत मिली तो श्रेय योगी को जाएगा और अगर हार मिली तो योगी के हिस्से भी हार का श्रेय आने वाला है। ऐसे में इसी का फायदा विरोधी उठाने में लगे हैं और यूपी की कुर्सी को लेकर भीतरघात शुरू हो चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जीत और हार ही योगी की कुर्सी को बचा सकती है। अब देखना होगा आगे 23 नवंबर के बाद आखिर होता क्या है।